मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को लिखना पड़ता है। उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 करते हो, उससे आप बॉन्ड को निकालते हो। बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम आपको लगता है। इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग आपके सामने एक ट्रिक ला रहे हैं, उस ट्रिक पे आप फोकस करोगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 0 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 20 हो, 0, 4, 8 या 20, इस केस में आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो आपके पास जो बेंचमार्क हो गया 0, 4, 8, 20, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या आता है, 0 आता है। अब सिंपली क्या करना, आप इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो। आपका एक सेगमेंट होगा 0 से 4, दूसरा सेगमेंट होगा 4 से 8 और थर्ड सेगमेंट होगा 8 से 20। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि 0 पे बॉन्ड 0 होता है, 4 पे बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। तो 0, 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो अब ध्यान देंगे, मिड पॉइंट तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 से 8 का हम सेगमेंट को देखें तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो 4 से 6 तक जब मूव करते हो तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा और 6 से 8 तक में आपका जो फिलअप होगा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का फिलअप होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 8 से 20 का जो सेगमेंट है उसमें क्या होगा, उनका मिड पॉइंट क्या होगा, 14 आएगा। तो टिल 14 तक आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिलअप होता है और 14 के बाद यानी 15 ऑनवर्ड्स टिल 20 तक आपका फिलअप होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ध्यान से एनालाइज करो तो इसको आप 2 पार्ट में अलग कर सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इसको एनालाइज करके आप देख सकते हो कि जब भी आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो आपका बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करता है, 0.5 से इंक्रीज करता है। और जब भी आप एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो उससे आपका बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने डिक्रीज करेगा, तो 0.5 से डिक्रीज करता है। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं अपने सेगमेंट्स में। तो आपके पास 0 से लेकर 20 तक का जो सेगमेंट था उसको हम 3 पार्ट में बांट चुके हैं। कैसे बांट चुके हैं, 0 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 20। तो 0 से 4 में आपका जो मिड पॉइंट है 2 है, 2 तक आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो आपको पता है कि 0 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके से बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी जब डालो तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग में आ रहा है। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ही बॉन्डिंग में आएगा, तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी इसके से बॉन्ड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट के बाद जब आप मूव करते हो तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो आपका बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से घटेगा। ठीक है, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जब फोर्थ पे जाओगे तो भी एंटी बॉन्ड में जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड फिर से 0.5 घटाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बॉन्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेगमेंट। अगर हम सेकंड सेगमेंट का बात करते हैं 4 से लेकर 8 तक का, तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, 6 होता है। तो जब आप फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डालते हो तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिफ्थ का 0.5। 6 फिर से जाएगा बॉन्डिंग में तो कहाँ जाएगा, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 7 जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका बॉन्ड क्या हो, 0.5 से घटेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और 8 जो है हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड सेगमेंट। हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट का। तो 8 से लेकर 20 का जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है, 14 है। तो 8 के बाद 9th ऑनवर्ड्स आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। ठीक है, तो 9th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड क्या होगा, 0.5। 10 में क्या फिर से बॉन्डिंग जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा 1। 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फिर से बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, 1.5। 12 में क्या हो जाएगा, 2। 13 में क्या हो जाएगा, 2.5। 14 में क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 14 तक। 14 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड घटाएगा 0.5 से। तो 15 में क्या होगा, बॉन्ड आपका 2.5। 16 हो जाएगा 2, 17 होगा 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5 एंड 20 हो जाएगा 0। तो ये था पूरा हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड क्या होगा उसका शॉर्टकट मेथड। सिंपली आपको इसको याद कर लेना है। आपको एक सिमेट्री दिखेगा, सिंपल आपको क्या करना है, आपको 3 सेगमेंट को देखना है, 0 से 4,
4 से 8 और 8 से 20। ये सेगमेंट क्यों मैं चूज किया? क्योंकि 0 पे बॉन्डर 0 होता है, 4 पे 0 होता है बॉन्डर, 8 पे 0 होता है बॉन्डर और 20 पे 0 होता है। फिर हम लोग क्या किए, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढे। 0 से 4 का सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या था? 2 था। 4 से 8 का मिड पॉइंट क्या था? 6 एंड 8 से 20 का मिड पॉइंट क्या था आपके पास? 14। तो मिड पॉइंट तब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और मिड पॉइंट के बाद एंटीबॉडी का फिलअप करना है। और आपको पता है कि हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बढ़ता है 0.5 से और हर एंटीबॉडी के फिलअप से बॉन्ड घटता है 0.5 से। बस ये लॉजिक को अप्लाई करोगे, आप बॉन्ड बहुत सिंपली तरीके से आप बोल सकते हो। आपको कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का नीड नहीं पड़ेगा। इस मेथड में आप टाइम इन्वेस्ट करके अपने काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।